सब शांत है, सब ठीक है, ऑल आर राइट। जल्दी से शूट कर लें। हेलो 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 एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम अपने थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है 9 to 9 सीरीज चल रही है। दोपहर में आपको मिल चुकी है गुडविल की वीडियो, और अभी ये शाम मतलब रात को 9 बजे आपके लिए ये वीडियो आने वाली है। क्या अजीब से नहीं लग रहा? बोल तो मिला तो नहीं, आने वाली है, आ गई है। रात के बज गए हैं 9 और अब आ गई है हमारी थर्ड चैप्टर की वीडियो। तो चलिए फटाफट से इसकी पहले थ्योरी कवर करते हैं और फिर इसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाकर। इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने कैजुअली उठाया हुआ है। ये सारे वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम में दिए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो हालांकि काफी सारी चीजें इस बात से क्लियर हो जाती हैं कि जो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो पहले से ही फॉर्म को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके बीच में कुछ ऐसा होगा इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि वो अपना रेशियो चेंज कर लेंगे। या तो वो रेशियो चेंज खुद कर लेंगे या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी जिसकी वजह से उनके रेशियो पे या और भी बहुत सारी चीजों पे असर पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या ऐसा हो सकता है। A firm is reconstituted whenever there is। तो जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस सिचुएशन में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, या तो कोई दो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रही है। मान लो ये दो पार्टनर है, इसको प्रॉफिट पहले मिला करता था 50,000, इसको मिला करता था 50,000, यानी कि दोनों को बराबर बराबर प्रॉफिट मिला करता था। अब हुआ क्या, इन्होंने ऐसा डिसाइड करा कि भाई फ्यूचर में मैं 60,000 प्रॉफिट लूंगा और तुझे मिलेगा 40,000 प्रॉफिट। तो पहले अगर मैं इसका रेशियो कैलकुलेट करता तो क्या था, 1:1। बट फ्यूचर में इन्होंने क्या कर लिया, 6:4। अगर मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं तो 3:2, तो 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। नेक्स्ट, या फिर कोई नया पार्टनर अगर फर्म के अंदर एडमिट हो जाता है तो उस सिचुएशन में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होगा उसे भी प्रॉफिट में से कोई ना कोई शेयर चाहिए, और जब चाहिए तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर वो नहीं देंगे उसको अपने शेयर में से प्रॉफिट, तो वो ले ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले से ही 2-3 पार्टनर काम कर रहे हैं, मान लो 1 2 3, ये पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, यानी कि ये हो गया रिटायर। अब जब ये रिटायर हो रहा है तो इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग था अब वो किसको मिल जाएगा, इन बचे हुए दोनों पार्टनर को। तो यहाँ भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेम सिचुएशन रिटायरमेंट वाली होती है, बस वहां पर डेथ कभी भी हो जाती है। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, अभी इंपॉर्टेंट टर्म है अमलगमेशन। जब भी कोई दो अलग अलग फर्म चल रही होती हैं और वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं अमलगमेट होना। तो अगर दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती है, एक फर्म बन जाती है, तो वहां पर भी क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, यानी कि पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर डिक्रीज, तो ऐसा होगा जो नया पार्टनर आ रहा है उसको तो प्रॉफिट मिलेगा, जो पहले के पार्टनर है उनके प्रॉफिट को कहीं ना कहीं रिड्यूस करा जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नए पार्टनर के आने की वजह से कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनके प्रॉफिट को डिक्रीज करते हुए हम देखेंगे, और कुछ पार्टनर ऐसे होंगे नए पार्टनर के आने की वजह से उनको गेन भी हो सकता है, यानी कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या गिवन है। अब यहाँ पर दो टर्म आपके सामने आई। पहली टर्म है गेनिंग पार्टनर, दूसरी टर्म है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहले गेनिंग पार्टनर के बारे में समझाता हूँ। गेनिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसको किसी वजह से इन द सेंस कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है,
उसका जो ओल्ड रेशियो था, उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अगर वो इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आ गया है? गेनिंग पार्टनर की कैटेगरी में। तो आप यहाँ देख सकते हो, गेनिंग पार्टनर इज द पार्टनर हुज शेयर इन प्रॉफिट इंक्रीज। मेन पॉइंट क्या है? इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द फर्म। तो अगर किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाए तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, और अगर किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाए, प्रॉफिट डिक्रीज घट जाए, तो वो कौन सा पार्टनर कहलाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई होप बच्चों सारी बातें यहां तक समझ आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको गेनिंग रेशियो। रेशियो क्या है सर? जो पार्टनर्स के बीच में मान लो ए बी सी 1:2:3, तो इसे कहते हैं हम रेशियो। अब क्या होगा, मान लो कोई नया पार्टनर डी फर्म में एडमिट हो रहा है और इसको 1/4 शेयर चाहिए। 1/4 शेयर ये अगर ले रहा है, ये भी दे रहा है इसको, ये भी दे रहा है इसको, ये भी दे रहा है इसको, सब मिलाकर इसको 1/4 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और अगर ये 1/4 ले रहा है और इसने भी दिया, इसने भी दिया, और इसके आने से इसको मतलब इसके शेयर पे ऐसा असर पड़ा कि इसका शेयर इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इसका गेनिंग रेशियो बढ़ गया। तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही होते हैं, गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की तरह। यहाँ पर भी अगर आपका रेशियो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। पहचानना कैसे है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपसे बोला जाए कि बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करो, ओल्ड माइनस न्यू करो, तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है किस चीज का? आपका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। सर पता कैसे चलेगा? दोनों में तो एक ही फॉर्मूला लग रहा है। तो सिंपल एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन में जब आंसर आ जाएगा, अगर आपके आंसर पॉजिटिव है तो आप उसको समझोगे वो क्या कर रहा है? पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। इन केस अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। अभी तो मैंने वर्बली बता दिया गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में, अभी मैं इसके ना आगे एग्जांपल से आपको इसको पूरा समझाऊंगा। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर बोला है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, उस सिचुएशन में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो द इशू दैट नीड टू डील विद एट द टाइम ऑफ चेंज इन TSR। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें थोड़ा सा मुश्किल होता है डील करना। मुश्किल हो तो कुछ नहीं है, वैसे सारे सिंपल ही हैं। पहला है डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो डिटरमिनेशन का मतलब है कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करो कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। कब? जब अगर अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं? अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यार ये तो करके दिखाना पड़ेगा। गुडविल भी कितनी दो तरीके की तुम्हारे सामने गुडविल आ जाएगी। एक तो आपको दिखेगी बैलेंस शीट के अंदर, किस साइड? एसेट साइड। और एक दिखेगी आपको क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में। एक गुडविल नॉर्मली एसेट साइड आपको ऐसी दिख जाएगी गुडविल, ठीक है। और एक गुडविल ऐसी होगी जिसके आगे लिखा होगा वैल्यूड एट। एडजस्टमेंट में होती है ना जो, उसके आगे लिखा रहता है वैल्यूड एट। दोनों की बच्चों ट्रीटमेंट अलग है। सर कैसे ट्रीटमेंट है? इनके बारे में बात करेंगे हम आगे की वीडियो में, बट अभी मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से हमें करके दिखाने होंगे। थर्ड पॉइंट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और अगर कोई रिजर्व आपके सामने है तो भैया ये भी करना पड़ेगा। अगर पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी दो चीज हो सकती है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आगे डेबिट लिखा हुआ है तो आप इसे कंसीडर करोगे क्या है? लॉस। अगर प्रॉफिट और लॉस के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है तो आप इसे कंसीडर करोगे प्रॉफिट। या दूसरा तरीका इसको पहचानने का, इन केस बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको ये नजर आ रहा है कहां पर? लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो इसको आप क्या मानने वाले हो? मतलब 1 लाख रुपए ऐसे लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड, तो आप इसको मानोगे प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि भाई देखो कहने के लिए लायबिलिटी साइड है भाई, वरना अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो होता है वो होता तो क्रेडिट इफेक्ट ही है, इसीलिए ये प्रॉफिट है। इन केस अगर डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड आपको लिखा हुआ दिख जाए तो आपको इसे मानना है क्या? लॉस। कुछ भी मान लो, ये XYZ यहाँ पर अमाउंट है, ये क्या होगा? लॉस होगा। तो बस पहचानने की शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा रिजर्व रह गया इसके अंदर। रिजर्व आपको पता ही है कई तरीके के रिजर्व होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो रिजर्व कोई भी हो उसी हिसाब से उसको ट्रीट करा जाएगा। अगर मैं मेनली जनरल रिजर्व को उठा लूं तो जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर, अगर उसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बाकी इस एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए हमें इस चैप्टर के अंदर एक नई चीज सीखनी पड़ेगी जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि वो आपको आता भी है, बाकी मैं तुम्हें एक बार बता भी देता हूँ। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा होता है। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। मैंने बनाकर दिखा रखा है वैसे, आगे चलो ऐसे देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ चीजें आती हैं, यहाँ भी कुछ चीजें आती हैं। क्या चीजें आती हैं वो देखेंगे आगे की स्लाइड्स पर। लेकिन अभी के लिए मैंने बता दिया कि हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही हम पता कर सकते हैं एसेट और लायबिलिटी के साइड साथ क्या हो रहा है। पहला, डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपको यहाँ पर मैं सिखाऊंगा कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल मैंने लिया है, ओल्ड पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीनों का नाम है और इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, इफ z कहता है कि मुझे 1/5 शेयर चाहिए फ्रॉम। अब यहाँ पर दो चीजें आती है बच्चों, सवालों में कंफ्यूज मत होना, फ्रॉम और ऑफ दोनों का ही मतलब अलग है। अभी यहाँ पर फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम का मतलब होता है से। अब क्या z कहता है कि मुझे 1/5 शेयर चाहिए, किससे, x से। तो x से चाहिए तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा माइनस करना है। सिंपल सी चीज है, फ्रॉम आ गया माइनस कर देना। जिस भी पार्टनर के शेयर में से बोला, x ओल्ड शेयर है हमारा 5/10, वो तो अभी भी दिखाई दे रहा है 5/10 है, 5 3 8 2 10। तो मान लो न्यू शेयर, अब इन्होंने क्या बोला, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पूछा है ना, तो ठीक है अभी बता देते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग क्या है। तो x y z 3 पार्टनर थे, रेशियो था 5/10, इसका रेशियो हो गया 3/10, इसका हो गया 2/10। z को किससे चाहिए, z को चाहिए x से, कितना 1/5 माइनस 1/5। जब आप बच्चों इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर 10 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो एलसीएम तो 10 ही आएगा। 10 5 × 10 1 जा 10 माइनस 1 × 5 2 जा 10, 5 × 5 5 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 10, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3/10। तो इसका मतलब जो x का नया रेशियो आएगा वो क्या होगा 3/10। अब ये 1/5 जब इसने इससे लिया तो ये ऐड किस में हो गया, z में जाकर ऐड हो जाएगा। पहले तो इसीलिए रहा है ना इसका शेयर बढ़ जाए, तो इसका भी एलसीएम 10 2 × 10 1 जा 10 प्लस 1 × 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 1 जा 2 अपॉन में 10, इसका क्या हो गया 2 × 4। अगर बात करी जाए न्यू रेशियो क्या होगा सर, तो इसमें तो कोई भी फर्क पड़ा ही, तो न्यू रेशियो होगा तीनों पार्टनर का x y z का क्या 3:4। तो इस सिचुएशन में कौन गेनिंग रहा और कौन सैक्रिफाइसिंग, तो जिसने अपने शेयर में से हिस्सा दिया, किसने दिया, x ने दिया, तो वो माइनस कराना ना यहाँ पर, x ने दिया, तो ये कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जिसको मिला, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ा, इंक्रीज हुआ, वो कहलाएगा गेनिंग। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ आ गई, नॉर्मल सी चीज थी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लिया, आगे देखते हैं और कुछ दे रखा है क्या। नेक्स्ट एक एग्जांपल और दे रखा है। अब इन्होंने बोला डिटरमाइन करो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसमें भी ये पूछ लिया इन्होंने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, बट थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी। सिचुएशन कैसी है, ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड थी ना, रेशियो सेम 5:3:2। अब की बार जेड कहता है कि उसको 1/5 शेयर बराबर चाहिए एक्स से भी और वाई से भी, चाहिए 1/5, लेकिन उसको बराबर लेना चाहता है दोनों पार्टनर से। पहले किसने दिया था, सिर्फ एक्स ने, अब की बार एक्स और वाई दोनों ही देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो, एक्स वाई जेड, एक्स का शेयर हो गया 5/10, वाई का शेयर हो गया 3/10, जेड का शेयर हो गया 2/10। अभी ये चाहता है, जेड चाहता है कि मुझे 1/5 शेयर चाहिए, किससे, एक्स से भी और वाई से भी। इसके मतलब 1/5 शेयर का आधा, हाफ, इक्वली का मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो 1/5 का हाफ एक्स से भी लेगा ये, और 1/5 का हाफ
y से मिलेगा ये। तो अब देखेंगे इसको सॉल्व करके क्या आएगा, और दोनों का इसके पास पहुंच जाएगा 1/5 जो भी आएगा 1 into 1 1 5 to 10 1/10 प्लस 1/10। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है वो भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो 5/10 माइनस 1 into 1 5 to 10 इज इक्वल्स टू 5 minus 1 होता है 4/10। एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया 3/10 माइनस 1 into 1 1 5 to 10 इज इक्वल्स टू 3 minus 1 2/10। दूसरा हो गया ये, तीसरा 2/10। अब एलसीएम तो सेम ही रहेगा 10 10 10, ये हो जाएगा 2/10। तो कितना हो गया 2 2 4 4/10। तो न्यू रेशियो क्या आया पहले तो ये देख लेते हैं। सर न्यू रेशियो आया हमारे सामने, पहले हुआ करता था 5:3:2, अभी हो गया है यहाँ पर 4:2:4। ठीक है जी। अभी यहाँ पर सेक्रीफाइस किस किस ने करा है, तो सेक्रीफाइस दो ही पार्टनर, एक ये और एक ये सर, क्योंकि देखो इन्होंने तो माइनस करके दिया है इसमें से 1/5 का आधा 1/5 का आधा। तो यहाँ पर x और y क्या है, x और y हो गए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और z हो गया यहाँ पर गेनिंग पार्टनर। चलिए ये भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। सिंपल से दो एग्जांपल से मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर कर दिया है कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैसे कैलकुलेट करना है और न्यू रेशियो का हमें कैसे पता चलेगा। बात आती है सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गुडविल दो टाइप से होती है, एक होती है बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट साइड लिखी हुई दिखाई देगी, दूसरी होती है क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में जिसके आगे लिखा होता है वैल्यूड एट गुडविल। दोनों पे ही ट्रीटमेंट अलग है। अब कैसे है वो देख लेते हैं। The gaining partner will compensate the sacrificing partner by way of payment to him as goodwill in the gaining ratio. चलिए journal entry for the adjustment of goodwill in case ये और ये। ठीक, तो सर ये वाली जो बात हो रही है ना, ये इतनी जो बात हुई है यहाँ पर, ये कौन सी गुडविल की हुई है, ये हुई है वैल्यूड एट गुडविल जो लिखी होती है, किस में लिखी होती है ये एडजस्टमेंट के अंदर, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में जो आपको गुडविल दिखाई देती है। चलिए ये तो उसकी हो गई। ये जो लिखी है व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल कहां पर मिलेगी आपको, हमेशा बैलेंस शीट के अंदर। ये उसका ट्रीटमेंट है जो एसेट साइड लिखा हुआ दिखता है। तो आप ये समझ लो कि जो भी गुडविल आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देगी उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू करना होगा। सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में ओल्ड माइनस न्यू, जैसे ही आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आपके सामने दो ही चीजें निकल कर आएंगी, कोई गेन कर रहा होगा और कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी सेक्रीफाइस करें और ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि सभी गेन करें। एक पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बाकी के दो हो सकता है गेन कर रहे हो, और अगर बाकी के दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हो सकता है एक पार्टनर गेन कर रहा हो। तो पहले आपको क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो भी हमारा गुडविल का अमाउंट है, मान लो 50,000 गुडविल का अमाउंट है, मल्टीप्लाई करनी है जिस भी हिसाब से उसने सेक्रीफाइस करा। मान लो 1/5 शेयर उसने सेक्रीफाइस करा, मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर, और आपको कैलकुलेट करना है जितना भी अमाउंट आया। अब ये क्या होगा, 10,000 रुपए जिस पार्टनर ने गेन करे वो पार्टनर अपनी कैपिटल को डेबिट करके उस पार्टनर को कंपनसेट करेगा जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है। तो मैंने यही तो यहां पढ़ा था कि द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट, जो पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर जिसका रेशियो बढ़ेगा वो पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से कंपनसेट करेगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। ठीक है बच्चों, पार्टनर वे टू पेमेंट टू इन गुडविल, और इसी ये वैल्यूड एट गुडविल के साथ ट्रीटमेंट करा जा रहा है इनकी गेनिंग रेशियो। तो एंट्री क्या बनती है सर यहाँ पर, पहली एंट्री इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये इन्होंने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से दे दिया है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो आप नॉर्मली कैपिटल अकाउंट लेकर चलोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। ध्यान रखना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे, जो भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो उस हिसाब से। बाकी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो मैं आपको सारे करके दिखाऊंगा, अभी के लिए समझते हो। चलो सेकंड केस में इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको पता ही है यार अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है कंपनी तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई है कि गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट से
डेबिट करा जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट करा जाएगा। इसे कहते हैं कंपनसेशन। तो भाई जो सेक्रीफाइस कर रहा है वैसे क्यों करे, उसको तो कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपना शेयर तो बेचारे ने वैसे ही गवा दिया। तो जो गेन कर रहा है फिर वो उसको गुडविल के उतने अमाउंट को उसको पे करता है, कंपनसेट करता है। बात करते हैं सर गुडविल जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। इसका सिंपल सा काम होता है, उठाओ राइट ऑफ कर दो। मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीनों का रेशियो है 1:1:1। आपको अपनी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नजर आ रहा है गुडविल का अमाउंट कितना है, 30,000 रुपए लिखा हुआ है मान लो, ये एसेट साइड दिखेगा। तो आपको सिंपल इसे राइट ऑफ करना होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू गुडविल अकाउंट। ये सिंपल राइट ऑफ करने का तरीका, तीनों के हिस्से में 10,000, तीनों के हिस्से में तीनों की कैपिटल 10,000 से क्या करी जाएगी, ठीक है, ये हमने कर दिया राइट ऑफ। सिंपल सा काम है इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बोला है थर्ड पॉइंट आता है हमारा सर एक्यूमुलेटेड ट्रीट, अच्छा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट कैसे करे जाएंगे और जो रिजर्व है उनके ट्रीटमेंट कैसे करे जाएंगे। तो सिंपल ट्रीटमेंट है, ये भी मुश्किल नहीं है, इसको देखते हैं। इफ एनी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो आपको करना क्या है, दे आर टू ट्रांसफर टू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। सीधा उठाओ पार्टनर की या तो कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर करो या फिर उसको करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, जो भी ओल्ड है, ध्यान में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए जी कर देंगे। द रीजन फॉर दिस इज दैट द पार्टनर शुड नॉट बी प्लेस्ड एट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो कभी भी ओल्ड पार्टनर ये नहीं चाहेंगे कि ये जो नया पार्टनर आ रहा है इसको किसी भी तरीके का हमारी फर्म की एसेट या लायबिलिटी का ना तो एडवांटेज मिले और ना ही किसी भी तरीके का इसको डिसएडवांटेज मिले, एडवांटेज मिले, ठीक है। ये जो भी नया पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए पहले से पहले जो भी फर्म की किताबों में रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, जो भी होता है उसको पहले आपस में बांट लेते हैं, चाहे वो लायबिलिटी के ऊपर आ रही है, नुकसान भी आपस में बांट लेंगे और फायदे भी आपस में बांट लेते हैं। ये इसको किसी भी चीज का हिस्सेदार नहीं बनाते, लेकिन जिस दिन से एडमिट हो जाता है उस दिन के बाद से जो भी रिजर्व बनेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। तो सिंपल सी कहानी, इनके ट्रीटमेंट ज्यादा मुश्किल है नहीं, आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, तो पहले मैं समझा देता हूँ उसको। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या हो सकता है, मान लो जैसे आपके सामने पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है, और मान लो XYZ का रेशियो 1:1:1। तो सिंपल सा तरीका इसको बांटने का, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करो, खत्म करना है, बांटना है, ठीक है, अकाउंट को डेबिट करो और सभी पार्टनर्स के बीच में बांट इनके ओल्ड रेशियो। 30,000 को ओल्ड बांट देंगे तो 10,000 ये, 10 ये, 10, सिंपल सी चीज। तो पीएनएल बट गया, प्रॉफिट को इस तरीके से ट्रीट करना। अगर डेबिट है तो फिर क्या करा जाएगा, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट और पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट रिजर्व, अगर बात आ जाए सर रिजर्व की, तो रिजर्व मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, रिजर्व नॉर्मली जनरल रिजर्व अगर है तो उसको भी क्या करा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। अगर यहीं पर बात आ जाए आपके एक्यूमुलेटेड, इसके अंदर क्या हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वो एक तरीके क्या मतलब फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो, तो उसको क्या करा जाता है, मतलब बेकार है, नुकसान वाली चीजें हैं, उनको उठाकर पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। मतलब पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करो और डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्रेडिट, सिंपल सी चीज, उसका ट्रीटमेंट यही है। अच्छा चलिए जी, अब याद देख लेते हैं उन्होंने क्या दे रखा है। देखो जितने भी फायदे वाली चीजें हैं वो डेबिट करा, रिजर्व को डेबिट करा, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसको भी डेबिट करा, अगर बचेगा तो ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी डेबिट करा, बचेगा तो टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, और सबका सब किसको दे दिया, पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ मैंने बताया था अभी कि क्या करना होता है, पार्टनर की कैपिटल में या करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व्स होते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट में, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर नुकसान वाली बात हो रही है तो सर क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में पार्टनर की कैपिटल को क्या करा जाएगा बच्चों, डेबिट, और टू नुकसान पीएनएल
ठीक है। और देखो अभी मैंने बोला था ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए ये हमारा हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको सिर्फ ये समझना है कि जो भी हमारी एसेट की वैल्यू रिवैल्यू हो रही है या जो भी हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू रिवैल्यू हो रही है, उन्हें हमें कहां पर नोट डाउन करना होता है और उसका डिफरेंस जो भी नेट इंपैक्ट है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, द एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम इट इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो तो बात की बात है, जब हम इसका नेट इंपैक्ट निकाल लेंगे किसके अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, तो जो भी फायदा है या जो भी नुकसान है उसको ट्रांसफर लास्ट में कहां करा जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। आपने देखा होगा ना, आपने बनाया भी होगा। मान लो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए बन गया। यहाँ पर मान लो आया हमारा प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट पार्टनर्स के पीछे में डाल दिया। फिर उसके बाद बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो होता क्या है, प्रॉफिट को आप ट्रांसफर नहीं करते हैं यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से। तो यही चीज करना चाहते हैं, तीनों पार्टनर्स के बीच में इसको डाल दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है एट दी एंड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए सर पहले पता तो होना चाहिए ये बनाया कैसे जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, रिवैल्यूएशन को अकाउंट में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जितनी भी नुकसान होते हैं वो सारे आते हैं डेबिट साइड, और जितनी भी फायदे वाली चीजें होती हैं, जितनी भी फायदे वाली चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें आती हैं कहां पर, क्रेडिट साइड। तो अब नुकसान कैसे हो रहा है सर ये भी बता दीजिए। देखो इन्होंने पहले क्या डाला, टू एसेट डिक्रीज। अब सीधी सी बात है, अगर फर्म की कोई एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए नुकसान ही है, ठीक है। और अगर किसी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो भी उसके लिए नुकसान है। अगर किसी वजह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उसके सामने निकल कर आ गई तो भी उसके लिए वो नुकसान है। या फिर पार्टनर की कैपिटल क्या निकल गया पता है। नेक्स्ट आता है बाय एसेट्स इंक्रीज, अगर फायदा हो रहा है, एसेट बढ़ रही है क्या ये क्या लिखा पता नहीं। अरे पता नहीं क्या लिख रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। अरे वो है ना गेन और लॉस। अगर लॉस होगा तो पार्टनर बढ़ जाएगा, और ये वो है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो लिखा जाता है क्रेडिट साइड। लायबिलिटी घट रही है यानी कि कर्जा कम हो रहा है तो भी फायदा है, तो भी क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो भी क्रेडिट साइड। एट द एंड हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। एट द एंड हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, जो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, अगर वो फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट, बस थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही था। सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में भी करके आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, सीबीएसई 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तुझे भुज भर दूंगा तेरी खाल के अंदर। हाँ इतने मगन होकर देख रहा है जैसे इसके सामने आलिया भट्ट नाच रही हो। कौन? ये जो आगे बैठा है ये। भाई तो सुन। और जैसे मैंने बोला ना, नींद सी खुल गई इसकी। बेटा अगर अभी तूने पहाड़ी नहीं सुना है, सोच लियो फिर मैं तेरी क्या हालत करूंगा। और बड़ा मगन होकर देख रहा था। पहाड़ कौन सी क्लास में भाई? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, सिया, टॉम और विनी, तीन पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो पहले नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। क्या क्या नाम है, सिया, टॉम और विनी। चलिए क्या रेशियो है, 3:2:1। विद इफेक्ट from 1st April 2023 they decided to share profit and loss in the future in the ratio 1:2:3। अब फ्यूचर में ये तो हो गया हमारा ओल्ड, अब फ्यूचर में मैंने सोचा 1:2:3।
ये हमारा नहीं हो गया, हम ऐसा कर लेते हैं। चलिए जी कर लो, कोई बात नहीं। द existed a debit balance of 60,000 in profit and loss account। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के सामने डेबिट लिखा हो तो आप उसको क्या मानेंगे, बताइए बच्चों, बोलो। लॉस। लॉस, बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया लॉस, ठीक है, हमने साइड में लिख दिया। फिर उसके बाद ऑन दैट डेट द पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस शीट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यार इसके अंदर कुछ ज्यादा करना तो है नहीं ओल्ड और न्यू का कोई मतलब, हमें न्यू तो पागल बनाने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो सीधा सा उठाओ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मतलब जो भी नुकसान है वो पार्टनर्स के बीच में दे कैपिटल को डेबिट कर दो। तरीका मैंने आपको बता रखा है, सीआर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट, विधि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 60,000। अब जरा इसको बांट कर देखते हैं किसमें, ओल्ड रेशियो। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 तो 5 और 6 काटा इसको, कितना है? 10,000। 30 20 10 कितना आएगा? 30 20 और ये 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा फर्स्ट है काफी सिंपल था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 डालते हैं गलती से। इसके अंदर आता है अन्नू मन्नू सोनू एंड रोहन, 4 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है इन्होंने? 1:2:1:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ये डिसाइड करते हैं शेयर जो फ्यूचर में उनका होगा रेशियो वो होगा 2:4:1:3। देयर बैलेंस शीट शोड, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट, जनरल रिजर्व शो हो रहा है सर 90,000 का। तरीका आपको पता ही है, रिजर्व है पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। और क्या बोला है? द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, अब इसका तरीका भी मैंने बताया आपको, जिसके आगे लिखा हो वैल्यूड एट तो यानी कि वो कौन सी वाली गुडविल है? एडजस्टमेंट वाली। उसको क्या करा जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करा जाएगा, फिर उसके हिसाब से एडजस्टेड अमाउंट निकालकर दोनों मतलब जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सिंपल सी चीज। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शो योर वर्किंग क्लियर। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर इसको निकालने के लिए सभी पार्टनर के नाम ए एम एस आर। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या होगा? 1:2:3 1/6, एम का 2/6, एस का 1/6 और आर का 2/6। माइनस करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो 2 4 2 6, 6 और 1 7 3 10, तो 2/10, 4/10, 1/10 और 3/10। जब इसको सॉल्व करा जाएगा तो 6 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ ले लेते साइड में, 6 और 10 का एलसीएम, 2 3 6, 2 5 10, 3 एकम 3, 5 एज इट इज, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो एलसीएम आएगा इसका 30, 1 × 6 5 जो 30, 2 10 3 जा 30 एज इट इज सेम, 30 एलसीएम, 2 × 6 5 जा 30, 4 × 10 3 जा 30 सेम 30, 1 × 6 5 जा 30, 1 × 10 3 जा 30 और यही काम यहाँ पर हो जाएगा 30 का, 2 × 6 6 5 30, 3 10 3 30। चलिए जी 5 एकम 5, 2 3 6 अपॉन में 30, 6 माइनस करेंगे 1 अपॉन में 30। चलिए नेगेटिव 1/30 तो ये क्या हो गया? गेनिंग एज इट इज। यहाँ पर देखेंगे 2 5 10, 4 3 12 अपॉन में 30, तो ये हो गया -2 अपॉन में 30। चलिए ये हो गया। इसके बाद 5 - 3 अपॉन में 30, तो ये कितना हो गया? 2/10 और ये हो गया हमारा 2 10 - 3 3 9 अपॉन 30, 1/30। ये अलग अलग आ गए। अब देखो नेगेटिव कितने आ रहे हैं? तो नेगेटिव आ रहे हैं सर ये दो, तो ये इसका मतलब क्या कर रहे हैं? गेनिंग पार्टनर है। ये क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे किसको? इन दोनों को। तो इनका देखने से इनका क्या है? सैक्रिफाइस।
तो ये 1 2 गेन कर रहे हैं, ये 2 1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गुडविल का अमाउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, गुडविल इज इक्वल्स टू 4.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई क्या करनी पड़ेगी 1/30 करोगे। 0 से 0 कैंसिल, इनसे काटेंगे इसको, 3 एकम मिलेंगे, 3 पंजे 15, बाकी 1 2 3 0 एज इट इज 15 एकम 15,000 ये क्या करेगा, इसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। और ये कितने करेगा, ये 30,000 कंपनसेट करेगा 30,000। तो बस अब सीधा आते हैं जर्नल एंट्री पर, ज्यादा समय ना खराब करते हुए जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, तो गेनिंग पार्टनर है ए और एम, यानी कि अन्नू, ए इज कैपिटल अकाउंट, और कौन है मन्नू, एम्स कैपिटल अकाउंट, आपको पूरा नाम लिखना है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, टू एस यानी कि टू सोनू, एस कैपिटल अकाउंट, और टू लास्ट पार्टनर है रोहन, तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसको साइड से रेडी कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं अभी, इसको हटाओ यहाँ से। चलिए अमाउंट कितना आएगा, पहले वाले पार्टनर ने कितना गेन करा, तो ये 15,000 कंपनसेट करेगा इन 30,000, इसको 30 मिलेंगे, इसको 15 मिलेंगे। तो ये होगी मेरी गुडविल, जो वैल्यूड गुडविल होती है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री मैंने पास कर दिया है। अब बात आती है सर जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व का तो सिंपल तरीका होता है, सर जनरल रिजर्व को उठाओ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू एस कैपिटल टू आर्स कैपिटल, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का, 90,000। तो 90,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा बच्चों। तो 90,000 को जरा करके देखें ओल्ड रेशियो में, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 15 एकम 15, 15,000 इसको मिलेगा 1/, यही है ना 1/8, 15 इसको मिलेगा, 30 इसको मिलेगा, फिर 15 इसको मिलेगा, और 30 इसको मिलेगा। और यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप बच्चों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्या हो गया, क्या होता क्वेश्चन नंबर कोई ये बता जल्दी। आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर बाकी समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए, कराना मेरा काम है, किस तरीके से मैं कराऊंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये सारे नंबर करेक्ट लीजिए बच्चों। रेखा, मीनू और सारा 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। अच्छा ये भी किसी उसके अंदर आया हुआ है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ईयर मैंने मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया इन्होंने, इक्वली। ऑन दैट डेट देयर वाज अ जर्नलिज्म। अब यहाँ पर भी देखो क्या है, जर्नलिज्म। तो पता ही है आपको क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। और इन द बुक ऑफ द फर्म इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट। अब देखो गुडविल वैल्यूड एट वाली गुडविल आ गई, तो ओल्ड माइनस न्यू करके इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सेकंड इसमें बोला है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अमाउंटेड टू 30,000। तो ये प्रॉफिट बता दिया हमें साफ साफ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो हम अपने हिसाब से क्या मानेंगे, ये हमारा प्रॉफिट है। अगर लॉस होगा ना तो उसके आगे डेबिट लिखा हुआ जरूर आएगा। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। तो मेरे को यार 3 जर्नल एंट्री करके निकालनी है, लेकिन उससे पहले मुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू वाला। तो सबसे पहले मैं उसे ही खत्म कर लेता हूँ। सर क्या करना है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पता करो सबसे पहले। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग करने के लिए ओल्ड माइनस न्यू तरीका आपको सिखा रखा है। पार्टनर के नाम आर, एम और लास्ट पार्टनर है एस। तो आर का ओल्ड रेशियो हो गया कितना, 2 to 1। तो 2 2 4 हो गए 5, तो 2/5 2/5 और 1/5।
न्यू होगा यहाँ पर एग्रीड शेयर एंड प्रॉफिट इक्वली 1/3 1/3 1/3। इनका एलसीएम अगर लिया जाएगा तो 15 ही आएगा। 2 इंटू 5 दिया 15, 3 पंचे 15, 6 माइनस 5 15, 1/15। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 माइनस करेंगे 1/15। ये भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। लास्ट वाला देखते हैं 15, 3 5 जा 15, 3 माइनस 5/15 माइनस 2/15। ये क्या कर रहा है सर? ये सिर्फ अकेला गेन कर रहा है। अगर ये गेन कर रहा है तो गुडविल का ट्रीटमेंट यहीं के यहीं करके खत्म कर देते हैं। गुडविल वैल्यू डेट कितनी बताई थी? 3 लाख। तो आपको क्या करना है? गुडविल बताई है 3 लाख। तो पहला अमाउंट निकालो 2/50, 15 दूनी 30, कितना है? 20,000। 20 दूनी कितना हो गया? 40,000। अभी 40,000 रुपए जो गेनिंग पार्टनर है ना, ये कंपनसेट करेगा इसको भी और इसको भी इक्वली, क्योंकि 1/15 आ रहा है। अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे 3 लाख मल्टीप्लाई 1/15 तो भी अमाउंट 20,000 ही आएगा। ठीक है, तो 40,000 है, टोटल 20,000 इनको मिलना चाहिए। जर्नल एंट्री पास करते हैं। गेनिंग पार्टनर कौन है? एस का पूरा नाम सारास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। कंपनसेट किसको करा जा रहा है? रेहा, रिहा और रिहास कैपिटल अकाउंट टू मीनूस कैपिटल अकाउंट। चलिए टोटल अमाउंट कितना है? 40। 20 इसके पास और 20 इसके पास। ठीक है, मैंने कर लिया यहाँ पर गुडविल का काम पूरी तरीके से कंप्लीट। ये होगी मेरी गुडविल की जर्नल एंट्री। नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लेना। बात आती है जनरल रिजर्व की। सर सेकंड जर्नल एंट्री होगी जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सभी पार्टनर्स के बीच में आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू एस कैपिटल, सारा है ना एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका? 50,000। तो सर 50,000 को ओल्ड रेशियो में अगर बांटेंगे तो 2 2 4 1 5 10 20 20 और 10,000। और 20,000 इसके पास, 20 इसके पास और 10,000 इसके पास। चलिए ये सेकंड हमने जनरल रिजर्व की भी एंट्री कर दी कंप्लीट। आगे आते हैं और किसकी रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री रहेगी। तो वो भी सिंपल हो जाएगी यार, जब हमने जनरल रिजर्व की करी है तो बस लिखना होगा P&L अकाउंट डेबिट टू R टू M टू S। तीनों के बीच में कितने रुपए को बांटेंगे? कितना है? 30,000। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कितना अमाउंट आएगा? ये आ जाएगा 5 6 जा 30, 6 दूनी 12, 12,000 इसके, 12,000 इसके और 6,000 इसके। सही आ रहा है? सही करा है 5 6 जा 30। हाँ ठीक है, सही बात है। तो चलिए बच्चों, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप बड़े तरीके से आपको समझ आया होगा। नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो। बस मेरी 9 to 9 सीरीज को फॉलो करते हुए चलो। इसी तरीके से जो भी एक्स्ट्रा और चीजें होंगी एट द एंड में कराऊंगा। एटलीस्ट बेसिक कंप्लीट करो मेरे साथ, काफी बेनिफिट आपको होगा और बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे। वो क्या होता है ना, जब हम ज्यादा समय पहले कोई चीज को पढ़ते हैं तो कुछ समय के बाद आने के बाद हमें हमारी चीज वो चीजें दिमाग से निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो उनको रिमाइंड करना भी जरूरी है। और ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सबसे बढ़िया मौका है आप लोगों के पास। 1 से लेकर इस अकाउंट की बुक के सारे चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ विद क्वेश्चन विद थ्योरी। तो क्या दिक्कत है यार, आओ मेरे साथ और मिलकर करते हैं और मिलकर एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करते हैं। 80 आउट ऑफ 80 तो नहीं, एटलीस्ट 70 तक तो पहुंचोगे, 65 तक तो पहुंचोगे, कुछ तो आएगा। छोड़ने से बेहतर है आओ मेरे साथ, कॉपी पेन लो, डेली इसी तरीके से 9 to 9 क्लास में बैठो और क्वेश्चन साथ साथ मिलकर करते हैं। तो बच्चों अच्छा इसके बाद हो रहा है एक क्वेश्चन हो रहा है, अब देखते हैं अपना इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सारे नंबरिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है देखिए कोई बात नहीं। इसमें बोला है 3 पार्टनर आशा, रीना और चाहत, 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:2
1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follow. बैलेंस शीट ऑफ आशा, रीना और चाहत की बैलेंस शीट दे रखी है, ये हमारे सामने है। बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको मतलब सिर्फ क्या चीज देखनी सिखाई है कि बेटा अगर कोई जनरल रिजर्व हो तो उसे मार्क कर लो, क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। और क्या, और कोई चीज, और कोई चीज, और कोई चीज, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है जो पार्टनर्स के बीच में बांटने वाला हो। सीधा आते हैं किसी क्वेश्चन की तरफ। आशा, रीना और चाहत डिसाइड करती है कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रखेगी। तो बस इसी काम की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड भी मेरे पास है, न्यू भी मेरे पास है। ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है, फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट, पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड, आगे ना वैल्यूड एट, अब क्या करना पड़ेगा, वही एंट्री कंपनसेट करने वाली एंट्री हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर। सेकंड पॉइंट बोला बैड डेब्ट, ये बढ़िया पॉइंट डाल दिया, बच्चे घबरा जाते हैं इस पॉइंट को देखकर। अमाउंटेड टू 40,000, इसको भी कर देंगे सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बता रहे हैं यहाँ पर, बनाना पड़ेगा और नया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। और ये हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए पार्टनर्स के नाम लिखते हैं सबसे पहले। कितने पार्टनर है, 1 2 3, 3 पार्टनर है। तो 1 2 3। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 2/5, 2/5, 1/5। न्यू क्या हो गया, 1/3, 1/3, 1/3। अभी हमने निकाला था ना ओल्ड माइनस न्यू करके, शायद तुमने कुछ ऐसे ही था, सेम ऐसे ही था। चेक कर लेते हैं, चेकिंग करके देखेंगे। 2/5, 2/5, 2/5, नहीं 1/5, 1/3, 1/3। हाँ तो कितना आया था, 115, 115, 215। मजा आ गया। 115, 115, 215। ये क्या कर रहा है सर, ये गेन कर रहा है, और बाकी ये दोनों क्या कर रहे हैं सर, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वैल्यूड गुडविल का काम तो मैंने खत्म कर दिया। तो सबसे पहले वैल्यूड गुडविल की ही एंट्री पास कर लेते हैं। तो वैल्यूड गुडविल की एंट्री पास करने के लिए जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट करो। चाहत गेन कर रही है तो चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस आशा और रीना। तो आशा कैपिटल अकाउंट टू रीना कैपिटल। कितना अमाउंट है सबसे पहले ये चेक करो, वैल्यूड गुडविल का 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई 2/15, 15 एकम 15, 0 एज इट इज 1 2 3, 1 2 3, 10 × 2 20,000। अब की बार क्या होगा, ये जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा 10,000 रुपये। अदरवाइज आप कैलकुलेट करके देख लेना, मेरा तो यही आ रहा है 20,000, 10 इसको मिले, 10 इसको मिले। पहला नंबर सीधा आते हैं सेकंड जर्नल एंट्री पर। सेकंड क्या थी, मैंने यहाँ पर देखा था जनरल रिजर्व, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। तो जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ARC, टू A टू R टू C। तो जनरल रिजर्व दे रखा है यहाँ पर 2 लाख। तो अगर मैं 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करूँ पार्टनर्स के बीच में, 2 लाख मल्टीप्लाई 2/5, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 40, 80, 80 और कितना हो गया 160 और 40। 80 इसके पास, 80 दूसरे वाले के पास और 40 तीसरे वाले के पास। तो जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो हो गया इसको काट देते हैं, ये काम खत्म, कौन सा काम खत्म हो गया, ये वाला काम खत्म, इसको भी काट। बात आती है सर बेड डेब्ट। बेड डेब्ट कितने, 40,000। तो बेड डेब्ट हमेशा किसको खत्म करते हैं, थर्ड जर्नल। बेड डेब्ट हमेशा किसको खत्म करते हैं, बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर को। कितनी बार एंट्री कराई है ना, पहले भी कई बार होता है। तो ये 40,000 के हमारे डेटर खत्म। अब इसको इससे बचाने के लिए, बेड डेब्ट से बचाने के लिए हमने क्या बना रखा था, PDD। तो अब यहाँ पर क्या होगा, PDD दार पे चढ़ाया जाएगा, PDD अकाउंट डेबिट टू सर क्या, पर PDD तो हमारा कितना है 20,000 है,
और जो बेड डेप्ट है वो 40,000 का है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे जो एक्स्ट्रा जा रहा है पीटीटी के अमाउंट से एक्स्ट्रा जा रहा है वो रिवैल्यूएशन से डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सर बेड डेप्ट फंड खत्म कर। मैं पीटीटी बनाया क्यों जाता है? इन सब चीज़ों से बचने के लिए बनाया जाता है, प्रोविजन बना लो भाई बेड डेप्ट का। तो यहाँ पर आया हमारा कितना 20,000 करें हमने रिवैल्यूएशन से डेबिट, यही भुगतेगा और कहीं भुगतेगा। और क्या होगा बेड डेप्ट को कर देंगे हम 40,000 से क्रेडिट। चलिए कितनी एंट्री हो गई 1 2 3 4। अभी क्या रह गया डेटर वाली एंट्री रह गई, 5% वाली एंट्री रह गई जो कि हमें पीडीडी बनाना है डेटर पर 5% का। तो अब इस पे तो बनने से रहा, बनेगा किस पे? इस पे, क्योंकि ये तो खत्म कर दिया ना हमने, पीडीडी जो था ये तो खत्म कर दिया। ठीक है, तो 2,60,000 रुपये को नया पीडीडी बनाएंगे। तो उसको बनाने का तरीका 2,60,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, 0 से 0 करने से 2600 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 0 6 30, 5 10 3 13, यानी कि नया 13,000 रुपये का हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? क्या हुआ? ये वो बैड डेट भी तो हुआ है, तो वो माइनस नहीं करेंगे पीडीडी बनाने के लिए? नहीं, इसका तो काम खत्म, खेल खत्म, इसका कोई वो नहीं है। रिवैल्यूएशन से ले तो लिया हमने 20,000 रुपये। अच्छा, तो डेटर उतने ही देंगे? हाँ डेटर उतनी देंगे 2,60,000। अच्छा जी, पीडीडी बनाना पड़ रहा है हमें, नया पीडीडी। तो भैया आपने देखा होगा अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब तरीका क्या है सर इसकी जर्नल एंट्री करने का? तो आपने देखा होगा जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, आपको याद होगा मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं। ये डेबिट साइड हुआ करती थी, ये क्रेडिट साइड हुआ करती थी। मैंने जितने भी नुकसान बोले थे कहाँ डालने के लिए बोले थे? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या लिख कर दिखाते थे? पीडीडी, ठीक है, और अमाउंट आ जाया करता था। तो सिंपल सी चीज़ है, जर्नल एंट्री करनी है। अब आपको ये देखना रिवैल्यूएशन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखा गया है ना 2 पीडीडी, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 पीडीडी, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हमने क्या लिखा 2 पीडीडी। कितना अमाउंट सर 13, ठीक है। ये एंट्री भी हो गई कंप्लीट। चलिए 1 2 3 4 एंट्री तो ये होगी। और किस चीज़ की एंट्री रहेगी? बस, और तो कुछ दिया ही नहीं है इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है मेरे हिसाब से, तो कुछ है नहीं। और क्या रहेगा? पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द। अरे भैया रिवैल्यूएशन भी तो पार्टनर्स में बटेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, रिवैल्यूएशन भी तो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन का यहाँ पर कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस। और पीछे कौन सा बैलेंस आ रहा है सर? ये कौन सा आ रहा है? ये भी डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो इसका मतलब 20,000 प्लस 13,000 कितना हो गया टोटल? 23,000। अब इस 23,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? 33 सॉरी 33,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। तो इसकी और जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो सर यहाँ पर ये लॉस है ना, अगर ये डेबिट साइड का बैलेंस है तो इसका मतलब लॉस है, और ये यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर क्या बढ़ता है पार्टनर्स के बीच में? लॉस, ठीक है। तो लॉस है तो मेरे को पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो एक बार और देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ARC, A's कैपिटल अमाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 33,000। सिंपल सा तरीका, अपना ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है इनका? देखते हैं बच्चों क्वेश्चन के अंदर। ओल्ड रेशियो है 2 to 1, तो 2 to 1 तो मल्टीप्लाई 2/5, 5 से काटेंगे इसको, 5 0 30, 5 0 30, 0 0 0 0 6 दूनी 12, हासिल 6 दूनी 12 और 1 13, 13,200। कितना है? 13,200। इस केस से में
13,200 इसके हिस्से में और लास्ट वाले पार्टनर्स के बीच में 6,600। चलिए इससे ज्यादा और कोई जर्नल एंट्री थी नहीं। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, सामने से आइडिया होना है। और बाकी पीछे का भी दिखा देता हूँ, इसको भी देख लो। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना आपका काम, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों फिर ये चैप्टर कंप्लीट फाइनली आज में हमने पूरे 3 चैप्टर कंप्लीट करे हैं। सुबह 9 बजे, 2 बजे, शाम को 9 बजे। अब मिलेंगे आपसे कल सुबह की क्लास में अपने नए चैप्टर एडमिशन की एक कंप्लीट वीडियो नहीं, एक छोटी सी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह। ये क्या बोलते हैं? अरे भैया मेरी आवाज मत डालना, इस क्वेश्चन में ठीक है। एक वीडियो में तो मैंने डाल दी है। हाँ है, गुडविल वाले में, इसका मतलब देखी नहीं है। गुडविल वाले में। इसका मतलब देखी नहीं है। अरे भैया बताओ तो गुडविल गुडविल वाले वाले